बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एफएससी। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ ट्रांसक्रिप्शन अब बिल्कुल एक न्यू टर्म नहीं है आप लोगों के लिए। एज़ यू नो ऑल दैट इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन mRNA copy of the DNA sequence encoding the gene is produced with the help of an enzyme RNA polymerase। जी प्रीवियस लेक्चर में आपने जीन एक्सप्रेशन देखा था और जीन एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो था ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम बहुत ब्रीफ डेफिनेशन देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम अ टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड। ठीक हो गया, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सा था? RNA पोलीमरेज एंजाइम था। अब इसी प्रोसेस को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं दैट हाउ इट हैपन्स। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर ट्रांसक्राइब्ड। आपको पता है कि DNA एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है एंड आउट ऑफ दोज टू स्ट्रैंड्स जो एक स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर काम करता है। दिस स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड और द एंटी सेंस स्ट्रैंड। इस बात का मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ टू द वन स्ट्रैंड ऑफ DNA विच इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, यानी वो एक स्ट्रैंड जिसने टेम्पलेट के तौर पर बिहेव करना होता है और जिससे मैसेंजर RNA की कॉम्प्लीमेंट्री एक कॉपी या एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, उस स्ट्रैंड को हम DNA के स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। द ऑपोजिट स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड और द सेंस स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है DNA का जिसके साथ RNA पोलीमरेज एंजाइम अटैच नहीं होता और जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। द RNA polymerase enzymes synthesize RNA फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आपको पता है DNA आप डिटेल में पढ़ आए हैं, DNA का स्ट्रक्चर, उसका एक एंड 5 प्राइम एंड होता है और दूसरा 3 प्राइम एंड होता है। तो जो डायरेक्शन होती है ट्रांसक्रिप्शन की वो 5 टू 3 डायरेक्शन होती है, यानी कि जो RNA पोलीमरेज है वो जो अटैचमेंट होती है और जिस डायरेक्शन में न्यू RNA की कॉपी की फॉर्मेशन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ RNA in prokaryotes which is responsible for the synthesis of all the 3 types of RNAs, means transfer RNA, messenger RNA and ribosomal RNA। आपने 3 टाइप्स ऑफ RNA प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, ठीक है, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA एंड मैसेंजर RNA। ये तीनों टाइप्स ऑफ RNA जो DNA से बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, इन तीनों RNA को जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें देयर इज़ ओनली वन RNA पोलीमरेज एंजाइम विच कैटलाइजेज दिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूसेस ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ RNA। क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स की जो metabolic machinery it is quite simple. On the other hand, there are 3 types of RNA polymerases, namely RNA polymerase 1 which synthesizes ribosomal RNA, RNA polymerase 2 which is responsible to synthesize messenger RNA, and RNA polymerase 3 which synthesizes transfer RNA. So as far as यूकैरियोटिक सेल इज़ कंसर्न, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs की सिंथेसिस होती है, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA पोलीमरेजेस, जो कि RNA पोलीमरेज 1, RNA पोलीमरेज 2 और RNA पोलीमरेज 3 है, जो आपने 1 बाय 1 देखा कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs को प्रोड्यूस करते हैं। जो RNA पोलीमरेज 1 है वो राइबोसोमल RNA प्रोड्यूस करता है, RNA पोलीमरेज 2 कैटलाइज करता है मैसेंजर RNA के सिंथेसिस को, और RNA पोलीमरेज 3 कैटलाइज करता है ट्रांसफ़र RNA की सिंथेसिस को। Transcription starts at the RNA polymerase binding site called the promoter site on the DNA template strand। जी, DNA का जो एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है विच इज़ गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर RNA कॉपी,
उसके ऊपर एक ख़ास सीक्वेंस ऑफ बेसिस होता है और उस ख़ास सीक्वेंस को या बाइंडिंग साइट को हम प्रोमोटर साइट कहते हैं। ये वो साइट होती है जिसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पर ये खुद को बाइंड करता है। इन प्रोकैरियोट्स विद इन प्रोमोटर देयर आर 2 बाइंडिंग साइट्स। जी, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें 2 बाइंडिंग साइट्स आपको मिलती हैं। मींस के 2 ऐसे पॉइंट्स होते हैं या प्रोमोटर साइट्स होती हैं जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जाकर अपने आप को बाइंड कर सकता है। इसमें एक जो सीक्वेंस है वो TTGACA सीक्वेंस है, ठीक है, आपको पता है, T फॉर थायमीन, G फॉर ग्वानिन, A फॉर एडेनिन, ठीक है, ये बेसिस जो है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक ये सीक्वेंस है एंड दिस इज़ कॉल्ड -35 सीक्वेंस, क्योंकि ये लाइक आप यूँ समझे कि न्यूक्लियोटाइड बेस नंबरिंग आपको शो करती है कि ये वो वाला, इस नंबर पे ये वाला सीक्वेंस होता है। और सेकंड आपको इसमें TATAAT सीक्वेंस मिलता है विच इज़ आल्सो कॉल्ड -10 सीक्वेंस। तो ये 2 सीक्वेंसेस आपको मिलते हैं, या यूँ आप कह लें कि ये 2 वो प्रोमोटर साइट्स हैं या पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंडिंग साइट्स हैं। और किस में है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये वो साइट्स हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंजाइम स्टार्ट करता है। एंजाइम आके अटैच्ड होता है और वो फिर मूव करता है डीएनए स्ट्रैंड के अलोंग और फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो ऑर्गेनाइज करता चला जाता है और इस तरह एक आरएनए की चेन या आरएनए का स्ट्रैंड या एक पॉली पेप्टाइड चेन जो है वो बनती चली जाती है जो लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म होती है इनटू एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटीन। सो दीज सीक्वेंसेज विच हैव एफिनिटी फॉर द आरएनए पॉलीमरेज मीन्स कि ये 2 सीक्वेंस हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के डीएनए के अंदर, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर बाइंड कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। इन यूकैरियोट्स दीज साइट्स आर एट -75 एंड -25 साइट्स रिस्पेक्टिवली। तो आपने देखा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का लिटिल बिट डिफरेंस आ जाता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसकी जो बाइंडिंग साइट्स हैं यानी डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो प्रोमोटर साइट्स हैं वो डिफरेंट हैं अमंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वो सीक्वेंस नंबर जो आता है बेस का वो डिफरेंट है। Then the binding of RNA polymerase to the promoter is the first step in gene transcription। जी, फर्स्ट स्टेप आ जाता है बाइंडिंग का, ठीक हो गया। यानी फर्स्ट अगर हम स्टेप वाइज डिवाइड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को तो पहला स्टेप आ जाता है बाइंडिंग। बाइंडिंग ऑफ व्हाट? बाइंडिंग ऑफ और अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट ऑन द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। ये पहला स्टेप आ जाता है। वन ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर। जी, अब आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है विच कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। एंजाइम्स की यूनिट सब यूनिट्स होती है ना, एक लार्ज सब यूनिट हो सकती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो इसकी जो 2 सब यूनिट्स हैं उनमें से एक सब यूनिट जो है वो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर, आप यूँ समझ लें कि ये उसकी अटैचमेंट या बाइंडिंग साइट होती है एंजाइम की जहाँ से वो आइडेंटिफाई करता है। यानी ये बाइंडिंग फैक्टर होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसको? डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रोमोटर साइट को। दिस फैक्टर यानी जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर कह रहे हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो जो प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और मैं आपको बताती चलूँ कि ये यूकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है जो टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड के तौर पर काम कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका सिग्मा फैक्टर उसके पास होता है विद द हेल्प ऑफ विच इट अटैच विद द प्रॉपर बाइंडिंग साइट या प्रोमोटर साइट ऑन द डीएनए स्ट्रैंड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक करेक्ट या बड़ी अप्रोप्रिएट किस्म के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की यूँ इनिशिएशन होती है। सो बाइंडिंग हो गई, यानी फर्स्ट स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपने सिग्मा फैक्टर के थ्रू आइडेंटिफाई करता है डीएनए के ऊपर प्रोमोटर साइट को और वहाँ पर खुद को अटैच कर लेता है, यानी बाइंडिंग हो जाती है। Once the transcription has started, the sigma factor is released and the remaining part of the enzyme, जिसको आप core enzyme कहते हैं, moves over the template strand and completes the transcription of the gene। अब जो डीएनए का स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब हो रहा है मैसेंजर आरएनए में, वो एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसको हम जीन का नाम दे रहे हैं।
अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसके पास दो पार्ट्स हैं। एक है सिग्मा फैक्टर जिसने पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प आउट किया उस जीन के ऊपर, उस डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर प्रोमोटर साइट को आइडेंटिफाई करके उसके साथ अटैच होने में। गॉट इट गर्ल्स? अच्छा, जब ये अटैचमेंट या बाइंडिंग हो गई, यानी पॉलीमरेज एंजाइम की जब अपनी प्रोमोटर साइट पे, डीएनए की प्रोमोटर साइट पे बाइंडिंग हो गई, तो देर इज़ नो नीड फॉर द सिग्मा फैक्टर मोर, तो सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिलीज़ होकर निकल जाता है। अब जो एंजाइम का सेकेंड यूनिट होती है या सेकेंड पार्ट होता है जो रह जाता है सिग्मा फैक्टर के रिलीज़ होने के बाद, उसको हम कहते हैं कोर एंजाइम। एंजाइम्स का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने एंजाइम का स्ट्रक्चर देखा हुआ है जी। तो जो कोर एंजाइम पीछे रह जाता है, दिस कोर एंजाइम बेसिकली मूव्स अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी जो वो जीन है, जो वो डीएनए है, वो उस पर मूव करता है, वो रीड करता है, और जो भी उस डीएनए के ऊपर बेसिस होती हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कंपैटिबल बेसिस जो है वो वहाँ पर सिंथेसाइज करता चला जाता है, उनको वो वहाँ ऑर्गेनाइज करता चला जाता है, और इस तरह से उस जीन की या उस डीएनए एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, यानी कि उससे मैसेंजर आरएनए की कॉपी बन जाती है। द डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन अप at the place where enzyme is attached to the template strand फॉर्मिंग ट्रांसक्रिप्शन बबल। जी, ये अभी मैं नीचे डायग्राम आपको जूम करके दिखाऊंगी। अब होता ये है कि जिस साइट पर, जिस प्रोमोटर साइट पर आकर पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बच्चों अटैच्ड होता है और वो उसको ट्रांसक्राइब करना शुरू करता है, तो क्या होता है वहाँ से मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड है वो ओपन होता चला जाता है। ये मैं अगर आपको जूम करके दिखाती हूँ और आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड है, आप देखें इसमें एक नीचे वाला जो है वो सेंस स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, जिस पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं होता। ऊपर वाला स्ट्रैंड जिसको लेबल किया गया है, ये देखें एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब देखें कि 5 प्राइम एंड की तरफ आकर यहाँ पर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता है, आकर प्रोमोटर साइट पर जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या होता है, वो आकर अटैच होता है। ये आप देख रहे हैं ना पीछे पिंक कलर का ये रेक्टेंगुलर, ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपको नज़र आ रहा है, जो कि आकर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है या जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है उसका वो जो प्रॉपर सीक्वेंस है ना, यूक्रियॉड में से -75 सीक्वेंस आपको बताया हुआ है, खास जो प्रोमोटर साइट है यहाँ पर आकर ये बाइंड करता है। बाइंड किसके थ्रू करता है, सिग्मा फैक्टर के थ्रू करता है, और सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। पीछे जो पॉलीमरेज एंजाइम का यूनिट बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली वो कोर एंजाइम कहलाता है। अब ये कोर एंजाइम जो है वो प्रॉपर उस हमने कहा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर मूव करना शुरू करता है और उसके डीएनए सीक्वेंस को रीड करना शुरू करता है। ये देखें ये डीएनए के सीक्वेंस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ACTA, ये आपको सीक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये इसका ऑपोजिट जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यानी जहाँ ए होगा उसके ऑपोजिट जी जो है वो प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे टी होगा वो यूरासिल आरएनए में होता है। ठीक है, ए के ऑपोजिट सी और जी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ए और टी, और जहाँ ए होगा वहाँ थायमिन नहीं, क्योंकि ये आरएनए बन रहा है तो वहाँ यूरासिल बेस जो है वो इनकॉर्पोरेट होगी, और जहाँ पर सी होगा उसके ऑपोजिट यानी सी के ऑपोजिट जो ग्वानिन बेस जो है वो ऑर्गेनाइज होती चली जाएगी। और इस तरह से जो डीएनए का जो पेरेंटल डीएनए है ना, कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है जिस जो ट्रांसक्राइब हो रहा है वो देखिए अनजिप होता जा रहा है, वो ओपन अप होता जा रहा है। ये अनवाइंडिंग का जो है ना, आपको यहाँ पर ये देखें ये अनवाइंड होता जा रहा है। यहाँ पर पॉलीमरेज अटैच हुआ प्रोमोटर साइड पर, और आप देखें कि ये सीक्वेंस जो है वो प्रोड्यूस होते चले जाते हैं, ये आरएनए का स्ट्रैंड जो है प्रोड्यूस होता है, और जितना आरएनए बनता चला जा रहा है आप देख रहे हो कि वो एंजाइम्स उससे रिलीज होता चला जा रहा है, न्यू मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनकर वो वहाँ से निकलती चली जा रही है, यानी एंजाइम से वो डिटैच होकर वहाँ से निकलता चला जा रहा है। और एंजाइम जो है वो अपने जितनी भी जीन है, जितना भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो उस पर मूव करता चला जा रहा है, उसके सीक्वेंसेस को रीड करता चला जा रहा है और मैसेंजर आरएनए की कॉपी प्रोड्यूस करता चला जा रहा है। जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए बनकर वहाँ से निकलता चला जाएगा आप देखें ये रीवाइंडिंग हो रही है, जो डीएनए का जो प्रॉपर जो पेरेंटल डीएनए था वो वापस रीवाइंड होकर अपने प्रॉपर फॉर्मेट में आता चला जा रहा है, वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में आता चला जा रहा है।
ठीक हो गया। तो ये देखिए किस तरह से एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहा है, इसको हम कह रहे हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन बबल प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि जब वो ओपन हो रहा है ना, आप देखें कि दो एंड्स है, जिस तरह एक रबर बैंड होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर कॉयल किया हुआ है, आप रबर बैंड को दो एंड्स से ऐसे स्ट्रेच करते हो ना, तो क्या होता है, सेंटर में एक बबल सा बन जाता है, जैसे हम पौनी बना रहे होते हैं। लेकिन एंड्स ऐसा तो नहीं होता ना कि टूट जाए, वो तो वहीं पे रहते हैं, सेंटर से एक बबल सा बन जाता है, और जब आप उसको छोड़ते हो वो रिलीज़ होता है, तो वो वापस पौनी के दोनों जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर दोबारा से कॉयल अप हो जाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भी डीएनए जो है वो इसी तरह से एक बबल की फॉर्मेशन बनती है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम देते हैं, और इस तरह से न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए बनकर वहाँ से रिलीज़ होता चला जाता है। सो द डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन्स अप at the place where enzyme is attached to the template strand, forming transcription bubble. The transcription bubble moves down the DNA, leaving the growing strand प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बबल। वही बात के जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए वो डीएनए स्ट्रैंड से बनकर प्रोट्रूड आउट यानी रिलीज आउट होता चला जाएगा। देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब आप देखें कि पहला स्टेप था बाइंडिंग का, ठीक है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड की प्रोमोटर साइट पे। सेकंड स्टेप था सिंथेसिस का, जिसमें मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हुई और ट्रांसक्रिप्शन बबल हुआ, ठीक, बबल बना। अब थर्ड स्टेप होगा रिलीज का, स्टॉप अप ऑफ द होल प्रोसेस का। देन द स्टॉप सीक्वेंस इज एट द एंड ऑफ द जीन दैट टर्मिनेट्स द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। फिर जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उस जीन के ऊपर, उस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर मूव करता हुआ एक ऐसे सीक्वेंस पर पहुंचेगा जो कि स्टॉप सीक्वेंस होगा, स्टॉप सिग्नल के तौर पर काम करेगा। उससे आगे अब वो डीएनए एक लॉन्ग स्ट्रैंड है ना, वो उससे आगे उसको रीड नहीं कर सकेगा, तो वहाँ पर आकर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। द सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल इज अ सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर। जीसी सीक्वेंस होता है जो स्टॉप सिग्नल के तौर पर बिहेव करता है, रोल प्ले करता है, और जब ये सीक्वेंस आता है तो इससे आगे जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रीड आउट नहीं कर सकता सीक्वेंसेस को, और इसको हम जीसी बेस पेयर कहते हैं, विच इज़ फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ एटी बेस पेयर। सो जीसी बेस पेयर होता है, उससे आगे एटी बेस पेयर आ जाता है, इससे आगे जो है ये स्टॉप सिग्नल के तौर पर बिहेव करता है और आरएनए की सिंथेसिस फिर नहीं हो रही होती। द आरएनए फॉर्म्ड इन दिस रीजन फॉर्म्स अ जीसी हेयर पिन, ठीक है, एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है ना, कि वहाँ पर आप देखो ऊपर पीछे से वाइंड अप, वो ओपन अप हुआ था डीएनए स्ट्रैंड, यहाँ पर आप देखें ये रीवाइंड हो रहा है, तो और यहाँ नीचे से आप देखें कि बनकर आरएनए जो है वो रिलीज होता चला जा रहा है, तो एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है। जिस तरह एक हेयर पिन होती है ना, हम उसको लगाते हैं अपने बालों में, ठीक हो गया, बिल्कुल उस तरह से आप देखें ये एक हेयर पिन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है, कि वो रीवाइंड होकर वापस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो अपनी जगह पे आ जाता है, और बीच में से साइड से जो आरएनए मैसेंजर आरएनए न्यूली फॉर्म्ड है वो बाहर निकल रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है। द आरएनए फॉर्म्ड इन दिस रीजन फॉर्म्स अ जीसी हेयर पिन फॉलोड बाय 4 और मोर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी यूरेसिल, जाहिर है ये आरएनए है तो इसमें यूरेसिल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं या वो ऑर्गेनाइज होते हैं। द हेयर पिन काजेज आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप सिंथेसिस। तो ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर बन रहा है ये तब बनता है विच इज़ एट द टर्मिनेशन साइन ऑफ द मैसेंजर आरएनए, के यहाँ पर फिर ट्रांसक्रिप्शन का स्टॉप हो रहा होता है। ये तो था ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूक्रियोट्स के अंदर। अब अगर हम प्रोक्रियोट्स के अंदर कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो क्या है। इन बैक्टीरिया विच इज़ द प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म, द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इज डायरेक्टली रिलीज्ड into the cytoplasm when it is converted into the polypeptide chain। जी, अब मैसेंजर आरएनए जो बनता है या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो प्रोक्रियोट्स में या बैक्टीरिया में होता है, आपको पता है बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का वो उसी तरह से एक नेकेड फॉर्म में ही अनइन्वेलप्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है, तो जाहिर है साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, और न्यूली फॉर्म जो मैसेंजर आरएनए है उसका जो रिलीज़ है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, और वहीं पर फिर वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए पार्टिसिपेट करता है, और वहीं पर पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोक्रियोट्स में ये सारा का सारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का भी और ट्रांसलेशन का भी कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है।
In eukaryotes, however, it has to travel a long distance from inside the nucleus to the ribosomes outside in the cytoplasm. लेकिन अब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है और मैसेंजर आरएनए बन रहा है। लेकिन अब मैसेंजर आरएनए से आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ट्रांसलेशन का है। उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन ने बनना है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के जो साइट्स हैं, जो ऑर्गेनेलिज हैं, वो क्या है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो तो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब वो मैसेंजर आरएनए जो एक यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हुआ है, इट हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करते हुए, इट हैज़ टू मूव एंड कम इनसाइड द साइटोप्लाज्म वेयर इट हैव टू अप्रोच द राइबोसोम्स। वहाँ पर जाकर फर्दर जो है इसने ट्रांसलेशन का प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ये डिफरेंस आ जाता है। अब आप इस ट्रैवलिंग में, जब मैसेंजर आरएनए ने यूकैरियोटिक सेल के में ट्रैवल करके आना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इस दौरान इसको बहुत सारे फॉस्फेटेजेस, राइबोन्यूक्लियेजेस, बहुत से ऐसे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का सामना करना होता है जो इसको डाइजेस्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। यू नो दैट नेचर जो स्टेप्स हैं, नेचर के जो काम हैं, अल्लाह ताला के जो काम हैं, उनमें बहुत परफेक्शन है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मैसेंजर आरएनए पूरी सेफ्टी के साथ विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ एंजाइम ये राइबोसोम्स तक पहुंचता है और प्रोटीन सिंथेसाइज में रोल प्ले करता है। सो अब क्या होगा, द यूकैरियोटिक messenger RNA is therefore modified in several ways to aid this journey. A cap and a tail is added form of so that the molecule may remain stable during long journey to ribosome. अब इस प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि जो ये है मैसेंजर आरएनए जो बनता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, इसके एंड्स जो होते हैं वहाँ पर एक कैप और एक टेल ऐड हो जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है एंजाइम से। द कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉली ए टेल लिंक टू द 3' एंड ऑफ द आरएनए। मैसेंजर आरएनए का जो 3' एंड होता है वहाँ पर एक टेल अटैच हो जाती है और ये पॉली ए टेल कहलाती है। और इसी तरह से एक कैप भी ऐड हो जाती है। सो दीज कैप्स, ठीक हो गया। अब क्या है, द कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ 7-मिथाइल GTP, ठीक है, ग्वानिन ट्राईफॉस्फेटेज फॉस्फेट की फॉर्म में GTP टेल होती है जो 7-मिथाइल GTP टेल है, ये विच इज़ लिंक टू 5' एंड ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो एक आप देखेंगे 5' एंड पे जो है कैप ऐड हो रही है और जो 3' एंड है वहाँ पर एक टेल ऐड हो रही है। एंड दीज कैप्स एंड टेल सेव द mRNA फ्रॉम वेरियस variety of nucleases and phosphatases enzyme which can otherwise digest the messenger RNA। तो ये होप्स हो कि ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ आ गई। मैं थोड़ा सा इसकी एक प्रेसी दे देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम अ टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड। DNA के 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है जो ट्रांसक्राइब होता है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है, ये इसके स्टेप हैं बाइंडिंग। नंबर 1 बाइंडिंग होता है जिसमें RNA पॉलीमरेज एंजाइम एक स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट पे आकर DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर अटैच्ड होता है। सेकंड, इसमें फिर मैसेंजर RNA सिंथेसिस का स्टेप आ जाता है जिसमें एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। राइबो जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो मूव करता चला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर और वो सिंथेसाइज करता चला जाता है दोज कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ द RNA और इस तरह से एक RNA की कॉपी बन जाती है। और जो RNA पॉलीमरेज कोर एंजाइम है फिर वो रिलीज़ अप हो जाता है और जो न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर RNA होता है वो भी वहाँ से रिलीज़ हो जाता है और एक ट्रांसक्रिप्शन बबल क्रिएट हो जाता है। और जब टर्मिनेशन और थर्ड जो स्टेप आ जाता है वो एंड अप और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आ जाता है जिसमें जब पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज एंजाइम एक टर्मिनेशन सिग्नल GC सिग्नल पर पहुंचता है तो वहाँ पर ये एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है और ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आगे ये कोड नहीं कर सकता और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का एंड हो जाता है। और फिर आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान ट्रांसक्रिप्शन का एक डिफरेंस देखा कि ऑफ कोर्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन प्रोकैरियोट्स
in cytoplasm, whereas in eukaryotes the process of transcription takes place inside the nucleus. So newly formed messenger RNA have to travel from the nucleus to the cytoplasm where it approaches ribosomes and it have to synthesize proteins over there. और इस ट्रैवलिंग के दौरान इसको डिफरेंट फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लियसेस एंजाइम से ख़तरा होता है कि वो इसको डाइजेस्ट ना कर दें. सो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक कैप और एक टेल, कैप एट द 5 प्राइम एंड एंड टेल एट द 3 प्राइम एंड ऐड हो जाती है. और ये कैप एंड टेल जो है ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए बना इसने अब ट्रांसलेट आउट होना है और प्रोटीन बनानी है. लेकिन उससे पहले नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो ट्रांसलेशन से पहले बीच में हम जेनेटिक कोड को देखेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांसक्रिप्शन.